भाई और बहनों, बिहार के गड्ढों से लेकर दिल्ली के मेट्रो में खड़े उन बिहारियों तक जिन्हें अपने बैग पर बीपीएससी का टैग लगाने में गर्व होता है, आप सबका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो राजनीति भी है और बिहार की मिट्टी की उस खुशबू से भरी है जो बड़े बड़े दिमागों को भी अचानक हकीकत में वापस खींच लाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने भारत की राजनीति में चमत्कारों का इतिहास लिखा है, लेकिन जब अपनी ही धरती पर खड़ा हुआ तो बिहार ने उसे वही चीज दिखा दी जो बिहार हर उस इंसान को दिखाता है जो ये सोच लेता है कि मैंने बिहार को समझ लिया। और वह शख्स है प्रशांत किशोर, जिन्हें दुनिया पीके कहती है, जिन्हें मीडिया चाणक्य कहता है, जिन्हें भारतीय राजनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता है और जिन्हें देश के बड़े बड़े नेता व्हाट्सएप पर सर अर्जेंट बात करनी है लिखकर मैसेज भेजते हैं। अब पीके की कहानी ऐसी है जैसे कोई छात्र हर टेस्ट में टॉप करे लेकिन बोर्ड एग्जाम में 3% लेकर बैठे। 3 साल की लगातार पदयात्रा, हजारों किलोमीटर की धूप धूल, रात दिन का मेहनत, सैकड़ों इंटरव्यू, करोड़ों रुपए का खर्च, लाखों लोगों की भीड़ जो रैलियों में उमड़ी, हर यूट्यूब वीडियो और इंटरव्यू पर करोड़ों व्यू, और आखिर चुनाव का नतीजा आया तो बिहार ने जो ठोकर मारी उसमें से आवाज आई जीरो। एकदम गोल, चमकदार, रसीला, भोजपुरी गाने के सुर जैसा जीरो। बिहार ने पीके को सीटों में अंडा देकर कहा, बाबू रणनीति से सरकार बनती है, पर बिहार में रणनीति नहीं, जात, जड़े और जनमानस का जादू चलता है। अब आप सोचिए, जिन्होंने चाय पर चर्चा का आइडिया दिया था, जिसने मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी, जिनके फिर एक बार नीतीश कुमार कैंपेन ने नीतीश को बीजेपी छोड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिन्होंने पंजाब में अमरिंदर को, दिल्ली में केजरीवाल को, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को और बंगाल में खेला होबे करके ममता को प्रचंड बहुमत दिलाया, उन पीके के बारे में दुनिया बोल रही थी कि जहां पीके वहां जीत। लोग विश्वास करते थे कि पीके के पास कोई गुप्त चाबी है जिससे वह हर चुनाव जीत जाता है, किसी भी नेता की इमेज पलट देता है और डेटा सर्वे की ताकत से पूरा नीला आसमान हिला देता है। लेकिन जब पीके खुद अपनी पार्टी बनाकर बिहार में उतरे तो राजनीति की जमीन ने उन्हें इतना झटका दिया कि पूरा सोशल मीडिया बोल उठा, पीके बिहार डोंट डिजर्व यू। अब यह सवाल बहुत बड़ा है, पीके को 3% वोट कैसे मिले? इतनी मेहनत का क्या फल मिला? इतनी रैलियां, इतने भाषण, इतने इंटरव्यू किस काम आए? क्यों वो चीज नहीं हुई जिसकी उम्मीद बिहार से बाहर बैठे लोग कर रहे थे? और इसी सवाल को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस असली बिहार में जो टीवी के डिबेट में नहीं दिखता, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं मिलता, बल्कि जो जमीनी हकीकत में छिपा बैठा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मजबूत वजह जाति। बिहार की राजनीति पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि यहाँ जाति कोई कास्ट नहीं है, ये कंटेस्टेंट है। बिहार में वोट देने की मशीन चाहे ईवीएम हो, पर अंदर चल रही प्रोग्रामिंग जाति की होती है। यहाँ आदमी दिन में चाहे कितनी भी आधुनिकता झाड़ ले, रात में वोट डालने जाता है तो वही पुरानी पोटली खोलता है, हमारा आदमी कौन। और ये सच बहुत कठोर है, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने का एक ही रास्ता है, जमीनी जाति समीकरण। और पीके ने यह बड़ी गलती की। उन्होंने फैसला किया कि वो जाति की राजनीति को तोड़ देंगे। उन्होंने अपने हर भाषण में कहा, ना जात, ना धर्म, ना टोला मोहल्ला, ना सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन। सुनने में बात बेहतरीन लगती है, लेकिन बिहार के दिल में अभी यह परिवर्तन घुसा नहीं है। बिहार बदलना चाहता है, पर धीरे धीरे। और पीके का मॉडल था, अभी बदलो, अभी बदलो, तुरंत बदलो। लेकिन बिहार का वोटर 2 मिनट चुप रहता है और फिर कहता है, देखिए आपकी बात ठीक है, पर वोट हम उसी को देंगे जो अपनी जात का है। यही मॉडल पीके को चोट दे गया। उन्होंने समाज की वो नस दबाई जो अभी आराम में थी। लोग नौकरी की बात सुनते हैं, बिजली पानी की बात सुनते हैं, पलायन को लेकर भाषण सुनते हैं, पर अंत में उनकी उंगलियां उसी ईवीएम पर जाती है जहां उनका मन, मतलब जात, ठहरा हुआ होता है। और यह बात पीके समझ नहीं पाए। दूसरी बड़ी वजह, पीके को बाहरी का टैग लग जाना। यह बात जितनी मजेदार है उतनी ही दर्दनाक भी। सोचिए, आदमी बिहार का है, जन्म बिहार में हुआ, घर बिहार में है, पर जनता ने कह दिया भैया बाहरी लगते हैं। अब बिहार में अपनापन बहुत बड़ा मुद्दा है। या नेता ऐसा चाहिए जो बोले तो गांव का लगे, चले तो देसी लगे और हंसे तो चूल्हे का धुआं लगे। लालू यादव टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे, लोगों को अपना लगता था। नीतीश कुमार के चेहरे पर सादगी है, वो जनता को महसूस कराते हैं कि हम आपके जैसे हैं। और पीके की चाल ढाल, पहनावा, शिक्षा, सब कुछ इतना हाई प्रोफाइल था कि लोग बोले एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा ओढ़ लेते हैं। हमको समझ में नहीं आता, पूरी कोशिश के बावजूद वह अपनापन कनेक्ट नहीं कर पाए। तीसरी वजह, जमीनी संगठन की कमी। राजनीति में भीड़ लाना आसान है, वोट लाना मुश्किल है। रैलियों में हजारों लोग आ सकते हैं,
पर वोट तभी मिलता है जब आपके पास गांव गांव का कार्यकर्ता हो। आरजेडी के पास लालू का पुराना कैडर है, मिट्टी में गड़ा हुआ 30-40 साल का नेटवर्क। जेडीयू के पास नीतीश का प्रशासनिक जाल, बीजेपी के पास आरएसएस का गहरा संगठन और बूथ स्तर तक की टीम। और पीके, उनके पास 3 साल का नया नवेला संगठन। ये ऐसा ही था जैसे आप बोर्ड परीक्षा में उसी दिन नोट्स बनाकर चले जाए। बिहार में राजनीति के लिए सेना चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, गांव कस्बे चाहिए। रैली से वोट नहीं आता, नेटवर्क से वोट आता है। चौथी वजह, पीके का आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा हो गया। इतनी जीतें मिलने के बाद किसी को भी लगता है कि हमने हर जगह जीता है तो बिहार भी जीत जाएंगे। लेकिन बिहार ने इतिहास में मोदी को भी हराया है, महागठबंधनों को भी हराया है, बड़े बड़े नेताओं को गिराया है। तो पीके की बारी थी। यह राज्य इतना अनिश्चित है कि यहीं से बीजेपी हारी, यहीं से लालू जी चमके, यहीं से नीतीश जी ने कई बार पलटी मारी। यहाँ भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब कहानी का वह हिस्सा आता है जहां हार में भी जीत छुपी है। पीके ने बिहार में वो मुद्दे उठाए जो सालों से दबे हुए थे। शिक्षा, रोजगार, पलायन, सुशासन, इन मुद्दों को मुख्यधारा में लाने का काम उन्होंने किया। उनके भाषणों ने, उनकी पदयात्राओं ने, उनके इंटरव्यू ने बिहार के युवाओं के दिमाग में यह बात बिठा दी कि वोट सिर्फ जाति पर नहीं होना चाहिए, मसलों पर भी होना चाहिए। और आज यही वजह है कि आरजेडी भी रोजगार की बात कर रही है, बीजेपी भी, जेडीयू भी, सब लोग नौकरी और शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। किसी भी नए विचार की शुरुआत में हार मिलती है, लेकिन वही हार आने वाले समय में बीज बनती है। पीके ने वही बीज बो दिया है। बड़ा सवाल अब आगे क्या? तो देखिए, पीके के पास कई रास्ते हैं। पहला, वो राजनीति में टिके रहे, 5-10 साल और मेहनत करे, जमीनी संगठन बनाए, जाति समीकरण समझे, तो उनकी पार्टी बिहार में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। दूसरा, वे वापस पुराने रोल में आए, रणनीतिकार की भूमिका में। तो दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हें तुरंत बुला लेगी, क्योंकि उनका अनुभव दुनिया में गिना जाता है। तीसरा, वे सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की दिशा में कोई नया आंदोलन शुरू करे, वो भी उनकी शैली में फिट बैठता है। और चौथा, संन्यास, जो कम संभावना वाली चीज है, क्योंकि पीके शांत बैठ नहीं सकते। वो ऐसे हैं जो गिर कर उठते हैं, फिर गिर कर उठते हैं और हर बार थोड़ा और मजबूत होकर लौटते हैं। आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक वही है कि जब भी कोई सोचता है कि वो बिहार को समझ गया, तब बिहार उसे समझाता है कि बाबू, बिहार को समझना आसान नहीं। और पीके की कहानी भी यही कहती है कि राजनीति में सिर्फ दिमाग नहीं, दिल जीतना पड़ता है। रणनीति नहीं, जमीनी मेहनत चाहिए। हाईटेक कैंपेन नहीं, अपनापन चाहिए। बिहार ने पीके को हराया, लेकिन उन्हें मौका भी दिया कि अगर वो चाहे तो आने वाले समय में वो बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख सकते हैं। और इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से पीके को आगे क्या करना चाहिए। राजनीति में टिकना चाहिए, रणनीतिकार बनकर लौटना चाहिए, या कोई नया सामाजिक प्रयोग शुरू करना चाहिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।